एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर है विज्ञान विषय का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों 101% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो बोर्ड लेवल से एग्ज़ाम होगी, इसलिए आप अभी से तैयारी करिएगा जिससे कि आप अच्छे परसेंटेज बना सकें। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना एक सामान्य किसका उदाहरण होगा? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये संक्षरण का उदाहरण है, तो संक्षरण आपको लिखना है। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो किससे स्त्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है, इसमें लिखना है अंडाशय। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होता है? यानी कि कोई विलयन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो इसका पीएच मान संभवतः हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जो धातु होती है वो ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो इसमें आपको लिखना है जल के वहन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही जल्द होने जा रहा है। एल्कोहल के आयुपेशी नाम में अनुलग्न क्या लगता है? तो इसमें अनुलग्न लगता है ओल अनुलग्न लगता है। अगला देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूरदृष्टि दोष का निराकरण, ध्यान से सुनिएगा, दूरदृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है। इसमें क्या होगा? दूरदृष्टि दोष का जो निराकरण होता है वो उत्तल लेंस की सहायता से होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधी होती है। ठीक है, आधी। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कुचालक। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसमें आंसर क्या होगा? नहीं करती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको लिखना है असत्य। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, तो ये भी आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। मेंढक में भारी निषेचन होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, नहीं की जाती है, गलत होगा। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सही लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा? याद करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है सिरका। सिरका में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। थायराइड में आपका थायरोक्सिन जो कि यहाँ पर दिया गया है, थायरोक्सिन जो अभिक्रिया दी गई है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु में आपको मिलाना रहेगा विद्युत की सुचालक से। डीएनए में आपको मिलाना है डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने की। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिला देना है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से याद करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है। मेंढक ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है?
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कारक। क्या नाम दिया है, कारक नाम दिया है। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या लिखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए जाना जाता है, तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक में आपको लिखना है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है, तो इसका वर्णक का नाम होगा क्लोरोफिल। क्या लिखना है, क्लोरोफिल। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो वो क्या होता है, मोटर। इसमें आंसर हो जाएगा मोटर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, और जो 6 से 23 तक के जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपकी हेल्प एग्ज़ाम में हो सके। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको अच्छे से मेहनत करना है। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार से अब आपको जितनी भी आपने मस्ती वगैरह की वो अब बंद करना है और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम पर फोकस करना है। जय हिंद।